सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातम्। अद्य वयं नवमः पाठः सप्तभगिन्यः इत्यस्य अध्ययनं कुर्मः। सप्तभगिन्यः, यहाँ पे दो पद है, एक सप्त और एक भगिन्यः। भगिनी शब्द का प्रथमा बहुवचन होता है भगिन्यः। रूप ऐसे बनता है भगिनी, भगिन्यौ, भगिन्यः। सप्त है इसीलिए बहुवचन भगिन्यः। सप्त भगिन्यः अर्थात 7 बहनें, 7 सिस्टर्स। सप्त भगिनी ये एक उपनाम है। उत्तर पूर्व अर्थात नॉर्थ ईस्ट के 7 विशेष राज्यों को ये उपाधि दी गई है। इस पाठ में हम लोग इसी 7 राज्य के सांस्कृतिक एवं सामाजिक वैशिष्ट्य को देखेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ में अध्यापिका के साथ स्टूडेंट, अध्यापिका अर्थात टीचर के साथ स्टूडेंट्स की 7 सिस्टर्स अर्थात इस विशेष 7 राज्यों को लेकर बातचीत होती है। तो प्रथमे अध्यापिका क्लास में प्रवेश करती हैं और कहती हैं सुप्रभातम। छात्राः, स्टूडेंट्स आंसर देते हैं सुप्रभातम, सुप्रभातम। सुप्रभात महोदया, सुप्रभात। तो अध्यापिका क्या कहती है? भवतु। अद्य किं पठनीयम? भवतु मीन्स अच्छा। अद्य आज किं पठनीयम? आज क्या पढ़ना है? छात्राः, तो स्टूडेंट्स आंसर देते हैं वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। वयं सर्वे, हम सभी, स्वदेशस्य हमारे खुद के देश के, राज्यानां विषये हमारे जो राज्य है उनके विषय में ज्ञातुम् इच्छामः जानना चाहते हैं। तो अध्यापिका बोलती हैं शोभनम, बहुत अच्छे। वदत, बोलिए। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? अस्माकं मतलब हमारे, देशे देश में, कति मतलब कितने, राज्यानि सन्ति राज्य है। यहाँ पे राज्यानि प्रथमा बहुवचन है। सायरा एक स्टूडेंट्स का नाम है जो कि आंसर देती है चतुर्विंशतिः महोदये। चतुर्विंशतिः मतलब 24। 24 महोदये। महोदया का संबोधन एक वचन है महोदये। तो सिल्वी एक और स्टूडेंट है जो कि कहती है न ही महाभागे पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति। नहीं महाभागे पंचविंशति अर्थात 25 राज्य हैं। तो अध्यापिका कहती है अन्य कोपि, अन्य कोई, यहाँ पे कह प्लस अपि संधि हुआ है कोपि, अन्य कोई। तब तक स्वरा नाम की एक लड़की जो मध्य एवं बीच में ही बोलती है महोदये, हे महोदय, मे भगिनी कथयति यत् अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। मे मतलब मेरे, मम मीन्स भी मेरा होता है और मे मीन्स भी मेरा होता है। भगिनी मेरे जो भगिनी है, बहन है, कथयति कहती है, यत् यहाँ पे संधि हुआ है, यत् अस्माकं, यत् कि अस्माकं हमारे देश में 29 राज्यानि सन्ति राज्य है। एतत् अतिरिच्य, यहाँ पे संधि हुआ है एतत् धन अतिरिच्य 7 केंद्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। एतत् अतिरिच्य मतलब इनको छोड़कर, इसके अतिरिक्त भी 7 केंद्रशासित प्रदेशाः इत्युक्ते यूनियन टेरिटरीज अपि सन्ति भी है। तो 7 यूनियन टेरिटरीज भी है। एतत् अतिरिच्य मतलब ये 29 राज्य के अतिरिक्त भी। तो अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी। सम्यक यहाँ पे संधि हुआ है, सम्यक धन जानाति, तो सम्यक जानाति, सम्यक मतलब सही, जानती है, ते मतलब तुम्हारी, भगिनी तुम्हारे बहन। भवतु
अपि जानीथः यूयं यदेसे, सम्यताम, यदेतेषु, यहाँ पे संधि हुआ है, यद एतेषु, यत धन एतेषु, राज्येषु सप्तराज्यानाम् एकः समवायोऽस्ति यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोऽस्ति। तो अध्यापिका कहती हैं भवतु, ठीक है, अच्छा। अपि जानीतः, क्या आप सब जानते हैं, यूयम, यम मतलब तुम सब, युष्मत् शब्द रूप का त्वम युवाम यूयम प्रथमा बहुवचन, यत की, एतेषु राज्येषु, इन राज्यों में से, सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों का, एक समवायो अस्ति, यहाँ पे संधि हुआ है, समवायः अस्ति, समवायः धन अस्ति, समवायो अस्ति, एक समवाय है, एक समूह है, यह जो, सप्तभगिन्यः, सप्तभगिनी, इति नामना, इस नाम से, प्रथितोस्ति, प्रसिद्ध है। सर्वे तो सभी, साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः, सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः, साश्चर्य मतलब आश्चर्य के साथ, परस्परम एक परस्पर को, पश्यन्तः देखते हैं और बोलते हैं, सप्तभगिन्यः 7 सिस्टर्स, सप्तभगिन्यः 7 सिस्टर्स। निकोलस, तो उन्हीं में से एक निकोलस नाम का स्टूडेंट, तो क्या कहता है वो, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। इमानि राज्यानि, इन राज्यों को, 7 सिस्टर्स, सप्तभगिन्यः 7 सिस्टर्स, इति ये, किमर्थम मतलब क्यों, कथ्यन्ते क्यों कहते हैं, ये निकोलस नाम का एक स्टूडेंट पूछता है। तो अध्यापिका क्या कहती है, प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते, यहाँ पे संधि हुआ है, प्रयोगोऽयं, प्रयोगः प्लस अयम, ये जो प्रयोग है ये, प्रतीकात्मको, प्रतीकात्मको मतलब होता है सिंबॉलिक, वर्तते सिंबॉलिक है, कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधीना प्रथितानि। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां, सामाजिक दृश्य से और सांस्कृतिक परिदृश्य से, साम्यात समान, इसीलिए, ईमानी उक्तोपाधि, इसीलिए ईमानी मतलब ये 7 सिस्टर्स को, उक्तोपाधिना इस उपाधि से प्रसिद्ध किया गया है, प्रथितानि। समीक्षा नाम की एक स्टूडेंट है जो कि कहती है, कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति श्रावयतु तावत यत् कानि तानि राज्यानि। मेरे जो कौतूहल है, कौतूहलम में मेरे जो कौतूहल है, जो क्यूरियोसिटी है, न खलु शांतिम गच्छति वो शांत नहीं हो रही है, श्रावयतु सुनाइए, तावत तो, यत् कानि यत् की, कानि तानि राज्यानि कौन से है, तानि वो राज्यानि वो राज्य कौन से हैं, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। तो अध्यापिका कहती है, श्रीणुत सुनिए, अद्वयं मत्रयं चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयं सप्तराज्यसमूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतम। तो अध्यापिका क्या कहती है, अद्वयम, म त्रयम, अ द्वारा से द्वयम 2, म से त्रयम, म से 3, चैव एवं, न त्रियुक्तम, न से युक्त और त्रि से युक्त, तथा द्वयम ऐसा 2, सप्तराज्य समूहोयम 7 राज्यों का समूह, अयम ये 7 राज्य के समूह, भगिनी सप्तकम मतम, भगिनी सप्तकम 7 बहनें, ये मतम मतलब ये कहे जाते हैं। तो यहाँ पे अध्यापिका ने कहा, अ द्वारा से 2 राज्य है, म से 3 है तो 5 हुआ, न से 1 और त्रि से 1, ऐसा तो 2 हो गया, टोटल 7। तो राज्यों के नाम हम लोग आगे जानते हैं। इत्थम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति, ऐसे भगिनी सप्तके जो 7 सिस्टर है, इस सप्त में
इमानी राज्यानि, ये राज्य सन्ति है। क्या क्या? अरुणाचल प्रदेश, असमः। तो अ से 2 हुए गए, अ से 2 हो गए। अब म से मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। म से भी 3 हो गया। क्या क्या? मणिपुरम, मिजोरामः और मेघालय। तो 5 हो गए, बचते हैं 2, एक न से और एक त्रि से। न से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा, चेती। यहाँ पे संधि हुआ है च धन एति, च क्योंकि साथ है इसीलिए च एवं लास्ट वाले में और इति ये। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरवदृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। तो क्या कहते हैं? क्षेत्र परिमाणै, क्षेत्र परिमाण मतलब होता है कि क्षेत्रफल के अनुसार लघुनी मतलब छोटा, छोटे छोटे स्टेट है ना ये सब, इसीलिए। तो छोटे लघुनी वर्तन्ते, छोटे हैं, तथापि लेकिन फिर भी गुण गौरव दृष्टिया, गुण और गौरव में बृहत्तरानि बहुत बड़े प्रतीयन्ते, प्रतीयन्ते मतलब माने जाते हैं। तो सर्वे सभी कोई पूछते हैं, कथम कथम कैसे कैसे। तो अध्यापिका कहती है इमाः सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। इमाः सप्त भगिन्या, ये जो 7 सिस्टर्स है, स्वीय खुद के, प्राचीन इतिहासे, प्राचीन इतिहास जो है एंशियंट हिस्ट्री, वहाँ पे प्रायः प्राय स्वाधीना एव मतलब स्वाधीन, स्वाधीन ही दृष्टा दिखाई पड़ते हैं। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृता, न केनापि किसी के कोई भी शासक के द्वारा इमाः इन जो 7 सिस्टर्स है इन राज्यों को स्वायत्तीकृता मतलब शासन नहीं किए गए। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्त्वदायिनी इति। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, अनेक संस्कृति विशिष्ट में, भारत भूमौ भारत भूमि में, एतासां भगिनीनां ये जो 7 सिस्टर्स है, ये 7 राज्यों के 7 बहनों के 7 बहनों के संस्कृति जो संस्कृति है महत्वाधायिनी इति बहुत महत्व रखती है इति ये। तो तन्वी नाम की एक लड़की है जो कि पूछती है अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः। ये जो शब्द है 7 सिस्टर्स सप्तभगिनी, ये सर्वप्रथम जो सर्वप्रथम कदा कब प्रयुक्त हुआ। तो अध्यापिका कहती है श्रुत मधुरोयम शब्दः, क्षम्यतां, श्रुत मधुर शब्दोयम सर्वप्रथमं विगतशताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। श्रुति मधुर ये जो शब्द है, जो सप्तभगिनी, इनको बोल रहे हैं श्रुति मधुर शब्द। सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य मतलब विगत शताब्दी में अर्थात 1900 साल में, 270तमे वर्षे, 270 मतलब होता है 72, तमे वर्षे तो पूरा हो गया 1972तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे, जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हो रहा था तब उस उद्घाटन क्रम में केनापि किसी के द्वारा प्रवर्तित रखा गया था, प्रवर्तित हुआ था ये नाम 7 सिस्टर्स। अस्मिन्नेव काले एतासां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। यहाँ पे संधि हुआ है अस्मिन् धन एव, अस्मिन्नेव काले इसी समय मतलब इसी काल में, एतासां राज्यानां ये जो राज्य है, पुनः पुनराय संगठनं विहितम पुनराय संगठन हुआ था। तो स्वरा पूछती है अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां, अन्यत् किमपि और कोई वैशिष्ट्यमस्ति वैशिष्ट्य है, एतेषां इनके और कोई वैशिष्ट्य है। तो अध्यापिका कहती है न्यूनम अस्ति एव, अवश्य है ही।
पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिकसम्पद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। तो अध्यापिका क्या कहती हैं? पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति के द्वारा प्राकृतिक संपद के द्वारा समृद्धानि समृद्ध है संति है इमानि राज्यानि ये सब राज्य। भारत वृक्षे च पुष्पस्तवक सदृश्यानि विराजन्ते एतानि। अध्यापिका और भी कहती है भारत वृक्षे, भारत को एक वृक्ष के समान अगर कल्पना करें तो भारत वृक्ष में च पुष्पस्तवक सदृशानि, फूल के गुच्छों मतलब फूल के स्तबक एक गुच्छे फूल के जैसे विराज करते हैं कौन? ये राज्य। अगर मैं भारत को एक वृक्ष पकड़ूँ, एक पेड़ पकड़ूँ, तो ये जो 7 राज्य है तो एक फूल के गुच्छे की तरह विराज करते हैं। तो राजीव कहती है, राजीव एक लड़का है जो कि कहता है भवती हाँ गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारतगृहेऽपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति। तो राजीव क्या कहता है? भवती हाँ गृहे यथा घर में जैसे सर्वाधिका रम्या रम्य सबसे सुंदर और मनोरम च भगिनी मतलब बहन होती है तथैव उसी तरह भारत गृहेऽपि अगर मैं भारत को एक घर पकड़ूँ, भारत गृहेऽपि भारत घर में भी सर्वाधिकाः सबसे रम्याः रम्य इमाः सप्तभगिन्याः सन्ति ये 7 सिस्टर्स है। ये कौन कहता है? राजीव। राजीव नाम का एक लड़का है जो कि ये बात कहता है। तो अध्यापिका क्या कहती हैं? मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे तथा अवगच्छन्ति। मनस्यागता आपके मन में जो आया है, मनस्यागता ते तुम्हारे मन में जो आया है ये मनगत यम भावना ये भावना परम कल्याणमयी परम कल्याणकरी है परम लेकिन सर्वे न तथा अवगच्छन्ति लेकिन सब कोई ऐसे नहीं समझते। फिर अध्यापिका कहती है अस्तु ठीक है अस्ति तावत् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। अस्ति है तावत् एतेषां विषये इन सब के विषय में मतलब ये 7 सिस्टर्स के विषय में किंचित कुछ वैशिष्ट्यम अपि वैशिष्ट्य भी कथनीयम कहने हैं। सावहित मनसा श्रीणुतः सावहित मनसा मतलब एक्टिवली सावधान मन से श्रीणुतः सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशोयम जनजाति बहुल प्रदेश है अयम ये सब क्या है? जनजाति बहुल प्रदेश है। यहाँ पे जनजातियाँ रहते हैं। गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः वह जनजातीयाः अत्र निवसन्ति। गारो खासी नगा मिजो प्रभृति बहुत बहव मतलब बहु जनजातियाँ यहाँ पे जनजातियाँ में भी प्रथमा बहुवचन है। जनजातियाः अत्र यहाँ पे निवसन्ति वास करते हैं अर्थात इन 7 सिस्टर्स में इस 7 राज्यों में जनजाति ज़्यादातर पाए जाते हैं। जनजातियाँ यहाँ पे वास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः। तो क्या बोल रहे हैं? शरीरेण ऊर्जस्विनः शरीर से बहुत ऊर्जा युक्त मतलब बहुत एक्टिव बहुत ऊर्जा युक्त शरीर होते हैं। ऐसे नहीं कि आलसी, ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं। एतत् प्रादेशिकाः यो जो प्रदेश है बहुभाषाभिः समन्विताः बहुत सारी भाषाओं के साथ समन्वित है मतलब बहुत भाषा की यहाँ पे लोग पाए जाते हैं। पर्व परंपराभिः परिपूरिताः मतलब पर्व परंपराओं से परिपूर्ण है। स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। स्वलीला मतलब अपनी लीला और कला अपनी जो खुद की कला है वहाँ के
उसमें भी निष्णाताः सन्ति। निष्णाता मतलब निपुण है। तो अध्यापिका ने कुछ विशेषता बताई यहाँ पे कि ये लोग क्या होते हैं, बहुत ऊर्जा युक्त होते हैं और एक साथ बहुभाषा युक्त मनुष्य यहाँ पे पाए जाते हैं। पर्व परंपरा मतलब पर्वों से परंपरा पर्व से परिपूर्ण हैं और अपने कला में भी निपुण हैं ये लोग। तो फिर एक मालती लड़की है जो कि कहती है, महोदये तत्र तु वंश वृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। तत्र मतलब वहाँ पे, तो वंश वृक्षा मतलब बांस के वृक्ष, बम्बू वृक्ष, ओके, अपि प्राप्यन्ते भी पाए जाते हैं। तो अध्यापिका कहती है, आम हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में, हस्तशिल्पानां, हस्तशिल्प के बाहुल्यम मतलब बहुत पाए जाते हैं। आवस्त्रभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्रायः वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। आवस्त्रभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं मतलब वस्त्र और अलंकार से गृह निर्माण पर्यंत प्राय वंश वृक्ष निर्मातानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। बांस वृक्ष से निर्माण किया हुआ वस्तुओं के उपयोग किए जाते हैं। मतलब सभी जगह पे ये जो बांस के वृक्ष से निर्माण वस्तु है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। वस्त्र में भी लगाए जाते होंगे और फिर अलंकार बनते हैं बांस के, फिर गृह निर्माण में भी ये लगाए जाते हैं। तो वहाँ पे इतने बम्बू होते हैं कि बम्बू के द्वारा सभी कुछ में यूज़ किए जाते हैं। यतो ही क्योंकि अत्र यहाँ पे वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। वंश वृक्ष के प्राचुर्य मतलब प्राचुर्य बहुत सारे विद्यते हैं। प्राचुर्यम विद्यते मतलब बहुत सारे यहाँ पे वंश वृक्ष पाए जाते हैं। साम्प्रतं वंशोद्योगयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम् अवाप्त्योऽस्ति। सांप्रतम मतलब संप्रति में ही वंशोद्योगयम, ये जो वंश उद्योग है, बांस के वृक्ष से जो उद्योग है कुछ बनाने, ये उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, इंटरनेशनल जो ख्याति है, इंटरनेशनली फेमस हो गए हैं। अवाप्तो असी मतलब प्राप्त किया है। इंटरनेशनली एक नाम प्राप्त हो गया कि यहाँ का जो बम्बू से बनाया हुआ जो हस्तशिल्प है ये बहुत फेमस है। तो अभिनव क्या कहता है, भगिनी प्रदेशोऽयं बहव्याकर्षकः इति प्रतीयते। ये जो भगिनी प्रदेश है बहु आकर्षक, यहाँ पे संधु है, बहुधन आकर्षक, बहु आकर्षक इति प्रतीयते मतलब बहुत ही आकर्षक है, ये प्रतीत हो रहा है। ये अभिनव बोल रहा है। तो सलीम कहता है, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः। किम भ्रमणाय क्या भ्रमण के लिए, भगिनी प्रदेशोऽयं भगिनी प्रदेश अयम ये भगिनी प्रदेश ये सेवन सिस्टर समीचीनः सम्यक है मतलब ठीक है, समीचीनः। सर्वे छात्राः उच्च, सभी छात्र उच्च से जोर से बोलने लगे, महोदये आगामीनि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। आगामीनि अवकाशे आगामी जो आने वाले छुट्टी मिलेंगे उसमें वयम हम सब तत्रैव वहीं पे गंतुम इच्छामः जाना चाहते हैं। तत्रैव इत्युक्ते सेवन सिस्टर्स मतलब जो 7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में घूमने जाना चाहते हैं। तो स्वरा जो है वो कहती है, भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। भवती धन अपि यहाँ पे संधि हुआ है, भवती धन अपि भवत्यभि, भवत्यपि आप भी, भवती अपि आप भी, अस्माभिः हम लोगों के साथ, सार्धम यहाँ पे देखो सार्धम इसीलिए अस्माभिः तृतीया बहुवचन है, अस्माभिः हमारे साथ, चलतु चलिए। तो अध्यापिका कहती है, रोचते मेयं विचारः मुझे ये विचार रोचते मतलब अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि इति। एतानि राज्यानि ये जो 7 राज्य है तो भ्रमणार्थम भ्रमण के लिए घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि स्वर्ग जैसा है इति मतलब बहुत ही अच्छे हैं।
तो ये अध्यापिका कहती है। तो पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।